किसके अंदर? शुक्रवाहक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट? शुक्रवाहक। शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी, या अपन इसे इंग्लिश में बोले तो वासा डिफरेंशिया। अब देखिए स्टूडेंट, वासा डिफरेंशिया है वो बेसिकली क्या होती है? तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज आती है कि जो वासा डिफरेंशिया यानी कि जो शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी है वो एक नलिका रूपी संरचना होती है। रूपी संरचना मतलब ये एक ट्यूब होती है जो कि कहां से निकलती है स्टूडेंट? ये पश्च अधिवसन से। कहां से निकलती है स्टूडेंट? पश्च अधिवसन से निकलती है। मतलब कि जो अधिवसन का कोडा अधिवसन वाला भाग होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अधिवसन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक तो शीर्ष वाला भाग, एक बीच वाला भाग यानी कि मध्य वाला भाग, और एक सबसे नीचे पूंछ वाला भाग। तो जो शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया होती है वो कहां से निकलती है? ये बेटा आपके जो पुच्छ सिरा या जो पश्च सिरा होता है, जो सबसे नीचे वाला सिरा होता है, वहां से क्या निकलती है? आपकी वासा डिफरेंशिया निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस वासा डिफरेंशिया के अंदर बेटा क्या होता है? वासा डिफरेंशिया के अंदर संकुचन व शिथिलन देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर जो आपका वासा डिफरेंशिया होती है इसके अंदर बेटा संकुचन और शिथिलन देखने को मिलता है। मतलब कि ये जो आपकी नलिका होती है वो क्या कर सकती है? ये संकुचन और शिथिलन करेगी। मतलब ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण शुक्राणु आसानी से क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। वैसे जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील। लेकिन इसको आगे बढ़ाने में कौन हेल्प करता है? और आपकी वासा डिफरेंशिया भी हेल्प करती है। इसके अलावा बेटा वासा डिफरेंशिया जो होती है वो कैसे जाएगी आगे? देखिए भाई, ये क्या करती है? ये अपन ने एक डायग्राम जो अपने एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, इसके साथ अपन लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका भाग है ये क्या कहलाता है बेटा? अधिवसन। ये वाला भाग क्या है? अधिवसन। तो ये अधिवसन का शीर्ष भाग यहां से निकलती है शुक्रवाहक। शुक्रवाहक, शुक्रवाहिका या वासा डिफरेंशिया, यहां से वासा डिफरेंशिया निकली और ये कहां जा रही है? ये ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहां जाती है? ये ऊपर की तरफ उदर भाग में जाती है। उदर भाग की तरफ क्या करती है? उदर भाग की तरफ एक गति करती हुई यहां पर क्या करती है? यहां पर जो मूत्रवाहिनी होती है, ये क्या है? ये मूत्रवाहिनी है। तो इस मूत्रवाहिनी के ऊपर क्या करती है बेटा? ये इस तरीके से मूत्रवाहिनी के ऊपर ऐसे ये क्या करती है? लूप बनाती है। ऐसे ऐसे ये लूप बनाती हुई क्या करती? शुक्रवाहिनी होती है या जो अपन बोल सकते हैं वासा डिफरेंशिया होती है, वो उधर की तरफ गति करते हुए मूत्रवाहिनी के ऊपर क्या करती है? लूप बनाती है। और ये लूप बनाकर किसमें खुलती है बेटा? जो ये लूप बनाकर आगे इसका जो चौड़ा वाला भाग होता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस भाग को? एम्पुला बोलते हैं। ये एम्पुला जो है वो फिर बाद में किसमें खुलता है बेटा? शुक्राशय में खुलता है। किसमें खुलता है? शुक्राशय में। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये वासा डिफरेंशिया है, और वासा डिफरेंशिया से यहां क्या होता है? यहां प्रेजेंट है, यहां पर उपस्थित है शुक्राशय। ये क्या है? शुक्राशय। तो जो ये क्या होती है? जो ये मूत्रवाहिनी और जो शुक्राशय से निकली हुई जो नलिका है, साथ में जो क्या होती है? जो शुक्राशय से निकली हुई जो वाहिनी होती है, दोनों मिलकर क्या बना देती है बेटा? स्खलियन वाहिनी बना देती है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें जो शुक्राशय होता है, यहाँ से शुक्राणु किसमें चले जाएंगे? यहाँ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही शुक्राणु यहाँ से मतलब कि वासा डिफरेंशिया से किसमें आते हैं? इस नलिका के अंदर आते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो शुक्राशय होता है, ये शुक्राशय क्या करता है बेटा? इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन शुक्राशय यहाँ पर क्या कर रहा है वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से शुक्राशय जो होता है वो क्या करता है? शुक्र द्रव का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा? ये शुक्र द्रव का निर्माण करेगा और इस शुक्र द्रव को क्या करता है? स्खलित करता है, जिसमें क्या मिक्स हो जाते हैं? आप इसमें क्या मिक्स हो जाएंगे? शुक्राणु जो होते हैं वो इस शुक्र द्रव में मिल जाते हैं। और उसके बाद ये कहाँ आ जाएंगे? उसके बाद ये आ जाएंगे मूत्र जनन मार्ग में या मूत्र मार्ग में आ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जनन मार्ग भी खुल रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? मूत्र जनन मार्ग बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? जो शुक्रवाहिका होती है या पर शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया है, वो क्या करती है? ये उदर की ओर गति कर मूत्रवाहिनी के ऊपर लूप बनाती हुई कहाँ खुलती है? शुक्राशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? शुक्राशय में खुलती है, जहां पर शुक्र द्रव जो होता है उसका स्खलन किया जाता है।
ठीक है, तो ये कहाँ खुलती है? शुक्राशय में खुलती है। अच्छा जी, इसके बाद अगर अपन बात करें बेटा, तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है? बेटा देखो, शुक्र वाहिका या जो अपन बोलते हैं वासा शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया जो होती है बेटा, इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है शुक्राणु को मूत्र जनन मार्ग। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन मानव जनन के अंदर सिसन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, सिसन की अगर बात करें अपन तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेनिस भी बोलते हैं। पेनिस जो होता है, सिसन जो है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मनुष्य की या जो मानव पुरुष है उसकी बाह्य जननेंद्रियों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं? बाह्य जननेंद्रिय से बोलते हैं किसको? सिसन को। सबसे पहली बात, इसके बाद बात करते हैं अपन की जो सिसन है वो बेसिकली होता क्या है। तो सिसन बाह्य जननेंद्रिय कहलाता है, पुरुष जनन अंग का। और इसके साथ साथ इसे अपन क्या कहते हैं? मैथुनी पेशीय कोमल अंग भी इसे कहा जाता है। कि ये क्या होता है? ये मानव पुरुष के अंदर मैथुन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक अंग की तरह कार्य करता है। तो ये क्या होता है? ये मनुष्य का जो पुरुष होता है उसका एक मैथुनी पेशीय कोमल अंग कहलाता है। ठीक है जी, ये किससे बना हुआ था? ये विशेष प्रकार की पेशियों से बना हुआ होता है। इसका जो अंतिम भाग होता है, अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो जैसे मान लीजिए अगर इसकी बात की जाए तो ये जैसे मान लीजिए रोड के से मतलब छड़ के समान होगा, और छड़ के समान यहाँ पर आगे की तरफ कुछ इस तरीके से क्या होगा? ये ऐसे फूला हुआ होता है। तो इस भाग को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस भाग को अपन बोलते हैं सिसन मुंड। क्या बोलते हैं इसे? सिसन मुंड। तो जो सिसन है उसका अंतिम जो फूला हुआ भाग होता है बेटा, उसे अपन क्या बोलते हैं? सिसन मुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इससे? सिसन मुंड। ये कैसा होता है बेटा? ये अत्यधिक संवेदी व कैसा होता है? संवनी होता है। क्या होता है बेटा? संवनी। तो ये अत्यधिक संवेदी व कैसा होता है? संवनी होता है। इसमें जो न्यूरॉन्स होती है, अपन बोल सकते हैं जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है? ये सेंसिटिव होते हैं, संवेदी होते हैं। इसके बाद जो ये नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाता है? वो बेसिकली ये पूरा क्या है? सिसन का भाग होता है। तो ये कंप्लीट क्या है? ये कंप्लीट सिसन है। और इस सिसन का अग्र भाग जो होता है वो फूला हुआ होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सिसन मुंड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद बात करते हैं जो सिसन मुंड होता है, इसके ऊपर की तरफ आपको एक क्या दिखाई देती है? ढीली त्वचा दिखाई देती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? अग्रछद, या अपन इसे बोल सकते हैं फोर स्किन। ठीक है जी, तो जो सिसन मुंड है वो जिस त्वचा से या स्किन से ढका हुआ होता है उसे बेटा क्या बोलते हैं? उसे अग्रछद बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अग्रछद बोलते हैं, जो कि इसको कवर करके रखता है। ठीक है, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी ने कहा है कि जो सिसन है वो एक विशेष प्रकार के उत्तकों से, कौन से उत्तक? पेशीय उत्तकों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक तो आती है बेटा कार्पोरा केवर्नोसा और एक आती है कार्पस स्पंजियोसम। यहाँ पर स्टूडेंट जो आपको ये दिखा रखा है डायग्राम, वो क्या है कि अपन ने इसको इस तरीके से काट दिया है। जो ये वाला भाग है इसको इस तरीके से कट करके इसका अनुप्रस्थ काट कर अपन ने क्या देखा है? तो इसका अनुप्रस्थ काट कर यहाँ पर ये संरचना दिखाई गई है, जिसमें से ये जो आपका पार्श्व भाग है, मतलब ये जो पेशियां है वो आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है इस तरीके से। और ये जो पेशी है वो एकदम मध्य में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अपन लोग देख पा रहे हैं, इसको आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये वाला भाग है, ये वो पार्श्व पेशी है। ये क्या है? वो पार्श्व पेशी है। ठीक है, और एक क्या होगी? मध्य में देखने को मिलेगी। बेटा ये जो दोनों पेशियां हैं इसको तो अपन बोलते हैं कार्पोरा केवर्नोसा, और ये होती है कार्पस स्पंजियोसम। क्या होती है स्टूडेंट? कार्पस स्पंजियोसम। इन पेशियों के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं? रक्त कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट? रक्त कोटर। अब ये रक्त कोटर जो होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट? रक्त कोटर जो होते हैं वो खाली रहते हैं। कैसे रहते हैं स्टूडेंट? खाली रहते हैं। जैसे ही क्या होता है? जैसे ही रक्त कोटर यहाँ पर क्या होते हैं? खाली होते हैं। जैसे ही क्या होता है? किसी पुरुष में लैंगिक उत्तेजना पैदा होती है। क्या होती है स्टूडेंट? लैंगिक उत्तेजना। जैसे उसमें क्या होता है? लैंगिक उत्तेजना पैदा होती है। तो लैंगिक उत्तेजना पैदा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? ये जो रक्त कोटर है वो किससे भर जाते हैं? रक्त से भर जाते हैं। किससे भर जाते हैं बेटा? रक्त से भर जाते हैं, ब्लड या खून से भर जाते हैं, जिसके कारण ये जो पेशियां होती हैं वो क्या करती है? सिसन के उठान में, यानी कि सिसन के इरेक्शन या उसके उठान में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है जी, जो सिसन है उसमें इरेक्शन जो आएगा, ठीक है, सिसन में जो इरेक्शन आएगा, इसमें जो उठान आएगा वो किसके कारण आएगा बेटा? इन
इन पेशियों के अंदर जो रक्त कोटर होते हैं वो जब भर जाते हैं तब इनमें क्या आता है, इनमें उठान आता है, इनमें इरेक्शन आता है। अब बात आती है कि इरेक्शन क्यों जरूरी है, क्यों भाई इनके रक्त कोटरों का भरना जरूरी होता है लैंगिक उत्तेजना के समय? क्योंकि अगर रक्त कोटर नहीं भरेंगे तो जब इनमें इरेक्शन नहीं होगा, मतलब जब ये लिंग, इसे अपन लिंग भी बोल सकते हैं, तो जब ये सीधा नहीं होगा तो उसके कारण क्या होता है, इसमें इसके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, मैथुन की क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती, वीर्य सेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। तो इरेक्शन जो होता है, सीसन में जो उठान की प्रक्रिया होती है, वो किसके लिए आवश्यक होती है बेटा, मैथुन, या अपन बोल सकते हैं मैथुन के समय जो क्या होता है, वीर्य सेचन होता है, ये वीर्य सेचन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। क्या होती है बेटा, अत्यधिक आवश्यक होती है। यहाँ पर जो ये वाली जो नाल है, इस नाल को अपन क्या बोलते हैं, जो अंतिम भाग पर छिद्र रूपी जो भाग निकलता है, इस पूरी नाल को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस भी देखने को मिलता है, जो ओपनिंग वाला भाग है जहां पर नाल जुड़ी हुई होती है, मूत्र जन नाल जिसे बोल रहे हैं अपन, वो क्या है आपका यूरेथ्रल मीटस। क्या है बेटा, यूरेथ्रल मीटस। तो ये सारी बातें जो है वो किसके लिए हो गई, सीसन के लिए हो गई है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वही सीसन का मुख्य कार्य क्या है, सबसे पहली चीज सीसन में क्या पाई जाती है, मध्य में जो है वो आपको एक नाल मिलेगी जिसमें से क्या होता है, मूत्र निकलता है। तो ये मूत्र को मुक्त करने के लिए भी क्या करता है, सहायता करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, शुक्राणु को मादा के योनि मार्ग में स्थानांतरित करने का कार्य भी करता है, क्योंकि वीर्य सेचन की जो प्रक्रिया होगी वो इसी के द्वारा संपन्न की जाएगी। कौन सी प्रक्रिया के थ्रू, मैथुनी